अगर आप चार्ट पढ़ना जानते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में माहिर हैं, फिर भी लगातार लॉस हो रहा है, तो समझ लीजिए दिक्कत चार्ट में नहीं, आपकी साइकोलॉजी में है। ट्रेडिंग सिर्फ रणनीति का खेल नहीं, ये दिमाग और भावनाओं की लड़ाई है। और जब तक आप अपने मन को नहीं समझते, तब तक मुनाफा बस एक सपना ही रहेगा। पार्ट 1, डर और लालच। ट्रेडिंग में दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, डर और लालच। जब मार्केट गिरता है, डर आपको जल्दी बाहर निकलने पर मजबूर करता है। जब मार्केट चढ़ता है, लालच आपको जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने को कहता है। नतीजा, या तो आप प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं या लॉस में गहराई तक डूब जाते हैं। एक सफल ट्रेडर वही है जो इन दोनों भावनाओं पर काबू पा सके। याद रखिए, इमोशंस मार्केट नहीं चलाते, लेकिन इमोशंस आपकी ट्रेडिंग जरूर तबाह कर सकते हैं। पार्ट 2, ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग। कई बार हम ट्रेडिंग को जुआ बना देते हैं। एक लॉस के बाद हम सोचते हैं अब तो लॉस वापस करना है, और फिर शुरू होता है रिवेंज ट्रेडिंग। या फिर थोड़ा प्रॉफिट हुआ तो सोचते हैं एक और कर लेते हैं, एक और। यही होता है ओवर ट्रेडिंग। इन दोनों का नतीजा होता है थकान, गलती और आखिर में कैपिटल का बर्नआउट। एक प्रो ट्रेडर जानता है कब रुकना है और सबसे जरूरी, कब ना करना है। पार्ट 3, डिसिप्लिन और रूल्स। कोई भी स्ट्रैटेजी तब तक बेकार है जब तक आप उसमें डिसिप्लिन से नहीं टिके रहते। ट्रेडिंग में आपको चाहिए एंट्री और एग्जिट के साफ रूल्स, स्टॉप लॉस की आदत और एक ठंडा दिमाग। हर बार की तरह ट्रेंड पकड़ने की जरूरत नहीं है। जरूरी है कि जब आप गलत हो तो छोटा नुकसान हो, और जब सही हो तो प्रॉफिट रन कर सके। कंसिस्टेंसी इज किंग, और कंसिस्टेंसी आती है रूल्स फॉलोइंग माइंडसेट से। पार्ट 4, खुद को जानना। ट्रेडिंग का असली गेम चार्ट पर नहीं, आपके अंदर चलता है। आपका गुस्सा, आपका डर, आपकी उम्मीद, ये सब हर बटन क्लिक पर असर डालते हैं। इसलिए हर प्रो ट्रेडर एक बात जानता है, सबसे जरूरी स्किल है खुद को समझना। सेल्फ अवेयरनेस ही आपको अलग बनाती है। आप जानते हैं कि आपको क्या ट्रिगर करता है, आप कब इम्पल्सिव हो जाते हैं, और आप अपने दिमाग को मैनेज कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप ट्रेड करें, सिर्फ चार्ट मत देखें, खुद को भी देखें। ट्रेडिंग में ग्रोथ सिर्फ अकाउंट में नहीं, आपके माइंडसेट में होनी चाहिए। क्योंकि अंत में ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं, ये खुद पर काबू पाने की कला है। और जिसने ये सीख लिया, वही सच्चा प्रोफेशनल बनता है।